जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के जो प्रश्न देता है बीच बीच में ये जैसे ये दोस्तों प्रश्न हो गए हैं। आज हम इन्हीं सब के उत्तर जानेंगे। जितने भी इस चैप्टर में प्रश्न हैं इन सब के हम आज देखेंगे। आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। दोस्तों इसका उत्तर है, मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके ये इसकी रिबन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, जो कि जलता नहीं है। इसलिए रिबन के जलने में रुकावट को दूर करने के लिए रिबन से ऑक्साइड की परत को रेगमाल से घिसकर साफ कर देते हैं। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आइए हम अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा ये कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। दोस्तों ये जो दिया है इसी को लिख के और उसको संतुष्ट करना है। जैसे पहला ये है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और इन दोनों की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बना। दोस्तों अब हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं H2 और क्लोरीन को Cl2 और इन दोनों को क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये दो दोस्तों संतुलित करने पर। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए यहाँ पे 2 लग गया तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया। दोस्तों दूसरा कह रहा है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की जब हम आपस में क्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो बेरियम क्लोराइड को BaCl2, ये अभी 3 पे आप दोस्तों मत ध्यान दीजिए। BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2 फिर SO4 का थ्राइस। अगर यहाँ पे 2 होता तो ट्वाइस, इसलिए इसको होल थ्राइस कहेंगे। होल थ्राइस कि जब आपस में क्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 यहाँ पे है। तो अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम था, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये 2 एल्यूमिनियम हो गया। और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 3 2 6 है और यहाँ पे 2 था तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। लेकिन अब यहाँ पे बेरियम 3 हो गया तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लगा दिया तो बेरियम भी 3 हो गया। और सब कुछ इसमें बराबर है। इसमें SO जो है SO4 है और यहाँ भी SO4 नहीं 12 है, क्योंकि ये 3 यहाँ भी लगा है और यहाँ भी यहाँ पे 4 4 3 12 है। अब दोस्तों तीसरा कह रहा है, सोडियम प्लस जल की जब आपस में क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। तो दोस्तों सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं, जल को H2O से। जब इन दोनों की आपस में क्रिया कराएंगे तो NaOH प्लस H2 मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन था और यहाँ पे 2 था तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 था तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिलके 4 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 हो गई तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन O, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। अब दोस्तों तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला इसमें दोस्तों है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम। यहाँ पे दोस्तों सल्फेट था, ये हम लिखने भूल गए थे, यहाँ पे सल्फेट है। सोडियम सल्फेट के विलयन
विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो हमने दोस्तों ये बेरियम क्लोराइड को BaCl2 से प्रदर्शित करते हैं। तो BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको सोडियम सल्फेट, जब हम इसकी आपस में क्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड NaCl से नमक भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के विलयन तथा बेरियम सल्फेट अघुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4 बना। अब दोस्तों यहाँ पे बेरियम की संख्या 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है। Cl क्लोरीन की संख्या 2 है और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1 थी, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे Na सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 हो गया। यहाँ पे SO4 यहाँ माने 4 है, यहाँ भी SO4 है। अब तीसरा कह रहा है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो ये NaOH ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब इन दोनों की आपस में क्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनता है। और ये दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ भी 1 सोडियम, यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ भी 1 क्लोरीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 1, ये पहले से ही बराबर है, संतुष्ट है ये दोनों। और अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा कह रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो अब इसमें पहला क्या कह रहा है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दोस्तों पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को CaO को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको बिना बूझा चूना भी कहते हैं। अब दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न है इसी में का चौथे का, ऊपर में का पहला में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो ये था CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल से क्रिया करना है, तो CaO बिना बूझा चूना प्लस जल की जब आपस में क्रिया कराएंगे तो बूझा हुआ चूना प्राप्त होगा, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसे बूझा हुआ चूना, इसे बिना बूझा चूना, इसे बूझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब पांचवा प्रश्न है दोस्तों, जल के वैद्युत अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से 2 गुनी क्यों है। अब ये पूछ रहा है क्यों है। दोस्तों यही प्रश्न NCERT में कुछ इस प्रकार से दिया है कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से 2 गुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो लेकिन दोस्तों ये पेपर में इस प्रकार नहीं पूछेगा कि क्रियाकलाप 1.7, पेपर में कुछ इस प्रकार दोस्तों आपसे पूछेगा कि जल के वैद्युत अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से 2 गुनी क्यों है। वही प्रश्न है, बस यहाँ पे जल के वैद्युत अपघटन। तो दोस्तों इसका हम आइए उत्तर देखते हैं आंसर। इसका दोस्तों आंसर है जब अम्लीकृत जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो जल का विद्युत अपघटन होता है। तो यहाँ पे जब जल का विद्युत अपघटन करेंगे हम, तो ये जल हो गया, जब इसका हम विद्युत अपघटन करेंगे तो ये 2 खंड में हो जाएगा, एक हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन में। यहाँ पे दोस्तों 2 ऑक्सीजन था तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 लगा दिए तो 4 हाइड्रोजन हो गया। अब दोस्तों इस समीकरण से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन की मात्रा 2 गुनी है। ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन की मात्रा 2 गुनी है, मतलब हाइड्रोजन 2 गुना है। यही कारण है कि एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से 2 गुनी है। 2 गुनी मात्रा में एकत्रित गैस का नाम हाइड्रोजन है। अब दोस्तों हम छठा प्रश्न देखेंगे। जब लोहे की कील
को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये दोस्तों पूछ रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसका आंसर है दोस्तों, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण लौह सल्फेट का निर्माण होता है। इसकी दोस्तों हम क्रिया कराते हैं। तो जैसे ये क्या कह रहा है, कॉपर, ये कॉपर मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की जब हम आपस में क्रिया कराएंगे तो ये जो आयरन है, तो जो ये आयरन है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, यहाँ से इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे FeSO4 ये इसको हटा के अपना जगह कर लिया, इसको बाहर निकाल दिया। इसी को फेरस सल्फेट या हल्का हरा भी कहते हैं, मतलब इसका यही है। या फिर इसको दोस्तों आप छोड़ दीजिए, इसको फेरस सल्फेट कहते हैं। प्लस दोस्तों Cu ये बाहर आ जाएगा और ये जो फेरस सल्फेट है ये इसको हल्का हरा आप नहीं कहिए, भूल जाइएगा दोस्तों। इसके बाद जो प्रश्न आता है वो हम लिखना भूल चुके हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों इसका उदाहरण है AgNO3 प्लस NaCl। इसको दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड की जब आपस में क्रिया करेंगे, यही द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जो क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न है। जब आपस में क्रिया कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, इसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। जब दोस्तों इन दोनों की हम क्रिया करें, जैसे Ag है, ये जो क्लोरीन है Cl है, ये NO3 को स्थापित कर हटा के अपनी जगह ले लेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, और ये जो NO3 ये सोडियम के पास चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है 7वां, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। दोस्तों पहला है Na सोडियम प्लस, यहाँ पे दोस्तों 4 है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, और ये हमको Na2 दिया है। ये दोस्तों प्रश्न ये पहले से ही है, ये देखिए दोस्तों 4Na प्लस O2 और इन दोनों की क्रिया करा के 2Na। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कौन सा उपचयित तथा कौन सा अपचयित है दोस्तों। तो दोस्तों आपने उपचयित तथा अपचयित अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। उपचयन में वृद्धि होती है ऑक्सीजन की और अपचयन में कमी होती है। मतलब उपचयित में वृद्धि, जैसे दोस्तों देखिए Na और ये जो मैंने सोडियम और ये ऑक्सीजन जाके इसमें जुड़ गया, इसलिए तो Na2O बना। तो इसलिए इसका जो है सोडियम का उपचयित हुआ है, मतलब Na सोडियम का उपचयित हुआ और अपचयित ऑक्सीजन का हुआ है। क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसमें जाके जुड़ गया। तो एक और तो उपचयित तो हो रहा है सोडियम, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन में अपचयित भी हो रहा है क्योंकि कम हो रहा है। दोस्तों दूसरा है CuO प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन। इन दोनों की आपस में क्रिया कराएंगे तो Cu प्लस H2O बन रहा है जल, और ये जल है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे उपचयित मतलब वृद्धि, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में वृद्धि हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो ऑक्सीजन ये इसमें जाके जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ा तभी तो जल बना। तो इसलिए ये इसमें हाइड्रोजन में उपचयित, लेकिन अपचयित कमी Cu में हो रहा है, क्योंकि ये इसमें से ऑक्सीजन विस्थापित हो गया, मतलब बाहर निकल गया है। तो ये इसमें Cu में अपचयित हो रहा है और उपचयित हाइड्रोजन में हो रहा है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब हम अगली वीडियो में इसके अभ्यास का देखेंगे। अब इसी चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। ये तो अभी जो
पूछा जाता है पेपर में, जो इस चैप्टर में बीच बीच में क्वेश्चन थे, वही वाला हमने अभी देखा। अब अगले वीडियो में अभ्यास के देखेंगे। जय हिंद।